ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे पास यहाँ पे 55 से लेकर 55 तक के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। 55 का 65 75 सब बैठे हैं। टोबैको नहीं खाते हैं और कभी मन करता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रसाद छोड़ते भी नहीं हैं। खालू तिरंगा गोरिया फाड़ के तो वहीं न बैठे खाला खैनी झाड़ के पीठ बटन में कह के हम खान ना हैं, हम खान के एक सीढ़ी ऊपर है कि नीचे है जनता सेलेक्ट करी। तब तक के लिए हैप्पी दीपावली चला गया और हैप्पी छठ पूजा, जिसका गोधन आज बनाएगा कल कुटाएगा। और माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर फिर से शुरू हो रहा है। कब से है उसका ओपनिंग? 1 तारीख से आपका कोचिंग चलेगा, 1 दिसंबर से 2025। और कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आपका प्ले टू 8 क्लास होगा और कोचिंग भी चलेगा और स्कूल भी चलेगा। एक बार किसी कारण किसी पब्लिक के कारण वो बंद हो गया। बहुत दुख का बात हुआ कि शुरू भी हुआ और 6 महीना चल के बंद हो गया। उस समय मेरे पास बच्चों का स्ट्रेंथ 300 प्लस था, 300 प्लस था। सारे गाड़ी वगैरह का व्यवस्था मांग रहे थे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 12 साल हो गया सर्विस देते हुए। ठीक है, 13वां साल में एंट्री किया हूँ और 10 साल एयरफोर्स में मैंने कोचिंग करवाया हूँ, कंपटीशन का तैयारी करवाया हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 80 एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बिहार पुलिस में। अभी रिसेंटली आपको अगर पता करना है तो मशरख में, गोपालबारी में मेरा एक रूम था, जंक्शन पॉइंट था, वहीं पे मैंने क्लास दिया। और आज 60 बच्चों को दिया, जिसमें से 10 लड़का 8 लड़के, टोटल 18 को मैंने वर्दी दे दिया। इसी रिजल्ट जो हुआ था बिहार पुलिस का। तो मिलने का पता 8227839373, मोबाइल नंबर, विलेज मोहली दक्षिण टोला, ब्रह्म स्थान, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, माँ सरस्वती स्कूल, स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 onwards April. Is it clear? Now बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को, जो कि पूरे देश नहीं विदेश तक मनाया जाता है। क्या? छठ पूजा। मैं बहुत उसमें दिल दिमाग से पार्टिसिपेट करता हूँ। कोई भूल चूक गलती के लिए माँ सरस्वती से और माँ छठी मैया से माफ़ी मांगता हूँ। 10 नोह जोड़कर मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसी जगह पे जहाँ पे मैंने क्लास को 2-4 दिन के लिए स्टॉप किया था दीपावली के बीच में। और फिर मेरा कंटिन्यू हो रहा है आज से। जो टाइमिंग आई थिंक 4:30 हो रहा है, 4:30, 4:30 आपके साथ जुड़े हुए हैं। आने वाला टाइम में मेरा लाइव चैनल चलेगा, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट। राइट डाउन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इज इट क्लियर? हाँ, अभी जाके क्लियर हुआ, अभी जाकर भैया है हो जा, देखो है जाओ, खड़ा हो जा, देखो चलो तो ले जाओ ना, रात दो थोड़ा आगे बढ़ो, है ना वो। हाँ, ये जो है ये बहुत बढ़िया हमारे भैया हैं, ठीक है, जो काफ़ी मेरे विषय में शुभ चिंतक है। वहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ चलो जा 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 चलो। हाँ तो सुनिए, फ्यूचर परफेक्ट जिस वाक्य के अंत में लिख रहे हो, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, कोमा चुकेगी, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, कोमा चुकेगी और चुकेंगे, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, कोमा चुकेगी और चुकेंगे हो, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, कोमा चुकेगी और चुकेंगे हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं।
जिस वाक्य के अंत में चुकेगा कमा चुकेगी और चुकेंगे हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें आई और वी के साथ शैल हैव, जिसको फर्स्ट पर्सन के नाम से भी जाना जाता है, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है। इसमें आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है। हाँ, विल हैव लगता है, ठीक है। और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड का स्पेलिंग THIRD या रोमन नंबर में भी आप लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म माने होता है रूप, FORM, ठीक है। इसको फॉर्म पढ़ा जाता है, फ्रॉम नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। फॉर्म लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 12 नंबर। जो बैकबोन है, कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर आपको होम ट्यूशन चाहे कोचिंग या स्कूल में पढ़ाएगा तो फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का वो शुरू करेगा तो क्या करेगा? टेंस करेगा। अगर टेंस का नॉलेज आपको हो गया, समझिए 50%, 50% आप मास्टर हो गए इंग्लिश का। और ये जो नोट्स है ये आज तुम्हारे 10th और 12th और BA और MA के लिए नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम के लिए है। कंपटीशन करना, पास हो जाना और उसके बाद नॉलेज लेना मत लेना कॉलेज जाकर, लेकिन इसको जरूर अपने हार्ट में बैठा लेना। समझ में आया? सुने हो ना? नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अगर कॉलेज ज्वाइन करना है तो TK टाइगर माँ सरस्वती कोचिंग ओनली, वहीं पे सर्विस है। इसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं पे है। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि आई स्टडी KV स्कूल इनसाइड एयरफोर्स, ओके। और 10 साल का वहाँ एक्सपीरियंस है। 1500 क्वार्टर एयरफोर्स चेन्नई में मैं पढ़ाता था। उसके बाद राजस्थान में मैंने पढ़ाया, उसके बाद हलवारा में पढ़ाया, जो हलवारा पंजाब में है, ताम्बरम चेन्नई में है और उत्तरलाई राजस्थान में है, बाड़मेर जिला, ठीक है। जोधपुर से 4 घंटा आप जाओगे बाड़मेर जिला, जो कि ट्रेन का नंबर आई फॉरगेट इट नाउ। जोधपुर से भाया हम लोग पकड़ते थे दिल्ली से, और दिल्ली जाते थे छपरा से। छपरा से कहाँ जाते थे? दिल्ली। और छपरा कहाँ से जाते थे? मोहाली से। कहाँ से ट्रेन पकड़ते थे? शामकोनिया से लोकल, और पहुँच जाते थे छपरा। छपरा से पकड़ते थे, पहुँच जाते थे दिल्ली। दिल्ली से मलानी ट्रेन पकड़ते थे, हाँ याद आ गया। कौन सा ट्रेन? मलानी एक्सप्रेस चली जाती थी जोधपुर। जोधपुर में क्या होता था? आधा बोगी चला जाता था जैसलमेर, जिसका फुल फॉर्म है जा सलामौर, फौजी लोग बोलता था। और आधा बोगी चला जाता था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। वो जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के पहले 12 किलोमीटर उत्तरलाई स्टेशन पड़ता था शाम को की तरह, वहाँ उतर जाते थे। वहाँ पे क्या था? बॉर्डर है, सेमी हार्ड एरिया है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ठीक है। वहाँ पे बॉर्डर पे हम लोग, और वहाँ पे बबूल के पेड़ के सिवा कोई पेड़ आपको नहीं मिलेगा। हमारे गंगोई बगले में दिल्ली को वहाँ पे पुलिस वाला एक है, जो कि अभी छुट्टी आया है, जिसका पोस्टिंग हुआ है गोरखपुर। वो मेरा भैया का चेला था, 20 रुपये देता था, ट्यूशन पढ़ता था। तो उसका बाइक हम चला रहे थे, जिसके ऊपर अगवा लिखा था पुलिस, देखे हो? POLICE आया है छठ में। उसका घर पता है गंगोई में, शंकर भगवान का मंदिर देख रहे हो, ईश्वरपुर जा रहे हो तो कभी गए उस रूट से? तेल भरवाने जाते हो, पेट्रोल पंप खुला है गंगोई, तो एगो जंक्शन पॉइंट है। एगो चलता जाता है जंक्शन पॉइंट से शाम को यहाँ बाजार पर, एगो चला जाता है मोहन मिस्त्री हलवाई के घर पे, एगो आ जाता है चला जाता है आपका तेल भरवाने वाला ईश्वरपुर,
देख लिए शंकर भगवान का मंदिर, वहीं पे दिलीप का घर है, शादी उसका मर्चा हुआ है, उसका 2 भाई है, दोनों ज्वाइंट फैमिली है। अब बड़ा भाई पता है क्या है, वो भी दरोगा है। कहाँ का दरोगा है, वो भी कहीं बॉर्डर पे है भैया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए हाथ जोड़कर नमन है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग लिख लिए। और उन्हीं के बगल में 3-4 साल पढ़ाए हैं। बोलता है लोग, कबाड़ी वाला डायरेक्टर, और सूदी किश्ती वाला हेडमास्टर, और उन्हीं के घर पे मास्टर जाता था होम ट्यूशन मुस्कान को पढ़ाने, उनके भाई बंधु को पढ़ाने। और 4 साल मैंने सर्विस दिया, मुस्कान का शादी हुआ, बहुत बढ़िया फैमिली है। ठीक है, गुड एंड वेल है। ठीक है, जिनका नाम है विनोद सिंह। ठीक है, काफ़ी उनका जवाब जिला में नाम फेमस है। आज क्लियर एवरीथिंग? तो सुनिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखिए, सीट प्रॉपर्ली, स्पीक लाउडली। जब मैं आपसे कुछ फीडबैक लूँ, यस सर, इस तरह आवाज निकलना चाहिए। नहीं है? व्हाट हैपन? डोंट टेक सपोर्ट। If you are taking the support of wall, you get dull. Mister, I'm talking with you. Don't take support of wall. Come on front. Mister, sit properly. Don't sit like that. You are selling vegetables. So, sit properly. I request you. To sit straight. आपका बैकबोन हो तो क्या होगा, आपका जो नेटवर्क है ना, टीके टाइगर के नेटवर्क से कनेक्ट होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दूसरा प्रॉफिट मेरे को नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा जो प्रॉफिट है, यही एक प्रॉफिट है, सबका साथ सबका विकास, सबका नॉलेज सबका कॉलेज। कॉलेज एक ही है जिसका नाम है, मैं भी चाहता था कि मैं 60 बच्चों से 5-5 हज़ार रुपया लिया हूँ कंपटीशन का तैयारी कराने के लिए, तो 60 बच्चों को वर्दी दिलवाऊं बिहार पुलिस का। लेकिन दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है, अनलकी हैं वो जो हमारे लेक्चर का फायदा नहीं उठाए। लकी हैं वो माँ बाप जिनके आज भी 18 वर्दी मैंने दे दिया, 8 लड़कियों को और 10 लड़के को। इफ यू डाउट, ये झूठ बात है। मिलने का पता गोपालपुर, मिलने का पता मसरख, ठीक है, गोपालबाड़ी में इस चल रहा था कोचिंग। ठीक है, 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूअस, जिसमें बहुत सारे जो पूछ रहा था बिहार पुलिस में सिलेबस को तैयारी करवाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख लिए आप लोग? तो लिखिए, जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, कोमा ती रहेगी और ते रहेंगे। आपके घर में सभी लोग सो रहे हैं, हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। नोबडी गेट अप। मेरे घर में भी वही हाल है, बट आई गेट अप। आई नेवर कंपेयर अनदर, आई कंपेयर माई सेल्फ। व्हाट कैन आई डू? ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, कोमा ती रहेगी और ते रहेंगे वो, और समय का बोध हो, और समय का बोध हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, कोमा ती रहेगी और ते रहेंगे वो, और समय का बोध हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है? नहीं सर, टेंस कहते हैं। थोड़ा फास्ट लिखो यार। जी, इसमें आई और वी के साथ शैल हैव, जिसको फर्स्ट पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं। आई और वी के साथ शैल है, और बाकी सभी के साथ
और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है, और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है, ठीक है। और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है। जी। और वर्ब का, वर्ब माने क्रिया, VRB, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म FIRST, फर्स्ट, रोमन लेटर में भी लिख सकते हो। फॉर्म FORM, फॉर्म माने रूप होता है, 3 गो रूप होता है, V1 V2 V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, मैथमेटिक का प्लस का सिंबल दे देना, प्लस ING लगता है। हो गया। समय 2 तरह का होता है लिखवाने का, है कि पहले ही मैं लिखवा चुका हूँ, वही समय है। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है। लिखवाना है कि अंडरस्टैंड हो जाओगे, समझकर समय होता है तो इसमें लिखवाया गया है ना जी डेफिनेशन में कि समय होता है, तो ये लिखवाने की जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय है। लिखवाना है, लिखोगे, समझ जाओगे। वेरी गुड। तो सुनो ध्यान से, आपका जो 12 टेंस है वो आज कंप्लीट हुआ। कांग्रेचुलेसन। जो भी आज 100 स्टूडेंट बैठे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। आज 2 ऑब्सेंट है, 102 है टोटल, ठीक है। 2 कहाँ गए पता नहीं, ऑब्सेंट है टुडे। मैसेज अभी आएगा, सर वी आर नॉट ज्वाइनिंग योर क्लास ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। छठ पूजा चल रहा है, सो हो सकता है कि छठी मैया के घाट पे वो लोग व्यस्त हों, ठीक है। अब मैं भी जाऊंगा व्यस्त होने के लिए, मेरा रूटीन चलेगा गड़बड़ तड़बड़ कब तक, छठी घाट से वापस नहीं आते हैं तब तक, ठीक है। इसमें हम कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, एक रूटीन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले है स्वीपर का काम करना, मतलब झाड़ू उठाओ और घाट पे चले जाओ। अब पहला जो होगा वो स्वीपर, माँ छठी माई का भक्त, टीके टाइगर, उसके बाद ही कोई होगा। नहीं विश्वास हो तो पूछ लेना चेन्नई में, यही स्वीपर वहाँ का डायरेक्टर है। रात भर घाट अगोरता था, रात भर प्रसादी पैक करता था, रात भर जगने के बाद सुबह डिस्ट्रीब्यूट करता था प्रसादी। किसको? एयरमैन को, जो जाते थे ड्यूटी सुबह 7 बजे। उनको हाथ देकर व्हाट हैपन, टेक प्रसाद, व्हाट इज दिस, दिस इज छठ पूजा। एक बैनर होता था चेन्नई में, ताम्बरम, ठीक है। वो ट्रेनिंग सेंटर भी है, 6 महीना बेलगांव और 6 महीना वहाँ। 1 साल पहले मेरे भैया के यहाँ बेलगांव, लेकिन अभी 6 महीना वहाँ। और ढिसका ढुसकूँ होता था कहाँ पे? ताम्बरम में, जहाँ पे मैं भी राइफल भैया का लेकर ढिसका ढुसकूँ नहीं किया हूँ, गोली निकाल कर किया हूँ ढिसकूँ ढासका। समझ में आ गया। 8 अक्टूबर एयरफोर्स मनाया जाता है, ठीक है। चंडीगढ़ 12 विंग, जीरकपुर के बगल में। समझ में आ रहा है। बेलाहना गांव में मेरा स्टडी पॉइंट शुरू हुआ था, स्टडी जंक्शन शुरू हुआ था, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स के इनसाइड। कोई डाउट? तो चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत आपका समाप्त हुआ, और फिर मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे ऑल पेरेंट, ऑल स्टूडेंट, ऑल